दोस्तों, शौक बड़ी चीज है, जुनून उससे भी बड़ी चीज है। लेकिन सब कुछ जानते हुए एक खतरा मोल लेना, प्रकृति की आंखों में आंखें मिलाकर उसकी चेतावनी को इग्नोर करना समझदारी का काम नहीं है। प्रकृति हम सबसे बड़ी है, ताकतवर है। उसी का हिस्सा है समुद्र, जो आज तक हमारी जिज्ञासाओं का सबसे बड़ा विषय रहा है। हालांकि विज्ञान ने लाखों रिस्क लेकर ही कई खोजों को जन्म दिया, लेकिन टाइटैनिक को देखने जाना किसी खोज का हिस्सा नहीं था। यह महज एक बेतुका सा जुनून था। यह मैं नहीं, टाइटैनिक के इस अभियान को जानने वाले जानकार कह रहे हैं। वो लोग भी कह रहे हैं जो इस सबमरीन में पूर्व में यात्रा कर चुके हैं। अतीत के गड़े मुर्दे खोदने पर कई दफा दाव उल्टा भी पड़ जाता है, जो इस वीडियो में हम आगे जानेंगे। महज कुछ ही दिन पहले टाइटैनिक का मलबा देखने गई एक सबमरीन उत्तरी अटलांटिक महासागर की गहराइयों में समा गई। सबमरीन जब पानी के भीतर दाखिल हुई, उसके करीब 1 घंटे 45 मिनट के अंतराल में ही उसका संपर्क टूट गया। संपर्क टूटने के करीब 8 घंटे बाद कनाडा और अमेरिका ने मिलकर एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन इस ऑपरेशन का अंत इतना दर्दनाक होगा किसी ने सोचा भी नहीं था। इसके अंत के साथ ही कई सवाल हैं जो खड़े हुए हैं, लेकिन जवाब अब भी आना बाकी है। क्या है पूरा मामला? क्यों पानी के भीतर जाने के बाद ही अचानक से गायब हो गई सबमरीन और उसमें बैठे 5 लोग भी? आगे बात करते हैं, जुड़े रहिए। साथ ही दोस्तों, आप सभी से गुजारिश है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह की अपडेट्स आप सभी को मिलती रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष भाल से एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ आप सभी के सामने हाजिर हूँ और सभी का स्वागत करता हूँ। तारीख 17 जून 2023, दिन था शनिवार। ब्रिटेन के अरबपति हामिश हार्डिंग अपने फेसबुक पर एक पोस्ट के जरिए अनाउंसमेंट करते हैं। वे लिखते हैं, गर्व के साथ घोषणा करता हूँ कि मैं ओशियन गेट के एक अभियान का हिस्सा हूँ जिसमें हम टाइटैनिक को देखने जाने वाले हैं। पिछले 40 वर्षों से खराब मौसम के कारण ये साल 2023 का पहला मिशन होगा जो टाइटैनिक को देखने के लिए जाएगा। मौसम ने अपनी परमिशन दे दी है और हम कल सुबह ही डाइव करने जा रहे हैं। अब सीधे आते हैं 18 जून रविवार पर। ओशियन गेट कंपनी की सबमरीन टाइटन तैयार थी, लेकिन उससे पहले कुछ और तैयारियां करनी थी। टीम सुबह 4 बजे से लगी थी। सारी तैयारियों के बाद 22 फीट लंबी और 9 फीट ऊंची सबमरीन अब डुबकी लगाने को तैयार थी। इस पनडुब्बी के भीतर बैठे थे 5 लोग, जिसमें ब्रिटेन के अरबपति हामिश हार्डिंग, जो कि अरबपति होने के साथ ही एडवेंचर पसंद इंसान भी थे। साथ ही ये वही व्यक्ति है जिन्होंने हाल ही में नामीबिया से जो चीते भारत लाए थे उसमें भारत की सहायता भी की थी। खुद ओशियन गेट कंपनी के सीईओ स्टॉकटन रश भी इन 5 में शामिल थे। ये पहले भी टाइटन को खुद टाइटैनिक की गहराइयों तक ले जा चुके हैं। तीसरे और चौथे थे पाकिस्तान अरबपति शहजादा दाऊद और उनका 19 साल का बेटा सुलेमान। वही आखिरी व्यक्ति थे फ्रांसीसी समुद्री वैज्ञानिक पॉल हेनरी नार्जोलिट, जो इससे पहले कई दफा टाइटैनिक का मलबा देखने जा चुके हैं। टाइटन अब कनाडा के न्यूफाउंडलैंड आइलैंड से डुबकी लगाती है। इसे 3 घंटे के भीतर ही टाइटैनिक के मलबे के पास पहुंचना था, लेकिन करीब 1 घंटे 45 मिनट के बाद ही मदरशिप पोलर प्रिंस, यानी जहां से इस सबमरीन ने डुबकी लगाई थी, उससे इसका संपर्क पूरी तरह से टूट गया। हालांकि संपर्क टूटने के बाद भी ऊपर लोगों को भरोसा था कि कुछ ही वक्त में टाइटन सतह पर आ जाएगी, क्योंकि संपर्क टूटने के बाद भी सबमरीन में अब भी करीब 92 घंटे की ऑक्सीजन बाकी थी। खैर, कुछ ही घंटों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसमें अमेरिका और कनाडा दोनों ने मिलकर इसे शुरू किया। इस ऑपरेशन में ओशियन गेट कंपनी, अमेरिका की नेवी, कोस्ट गार्ड, कनाडा की एयरफोर्स, फ्रांस के आधुनिक जहाज, जिसमें कुछ ऐसे भी थे जो रिमोट से संचालित थे और बिना इंसान के पानी के काफ़ी भीतर तक जा सकते थे, ये लोग दिन रात लगे रहे। क्योंकि ये ऑपरेशन ज़मीन पर नहीं था, अथाह सागर था जो हमारी कल्पनाओं से परे है। एक छोटी सी सबमरीन ढूंढना काफ़ी मुश्किल भरा काम मालूम पड़ रहा था। ऊपर से वक्त भी कम था। इस ऑपरेशन में एक तरफ जहां
कम समय था, वहीं दूसरी तरफ दिमाग में ये चीज़ें भी थी कि सबमरीन के भीतर ऑक्सीजन की काफ़ी कमी है। खैर, इन मुश्किलों के बीच सोनार नाम की एक टेक्निक काम आई। इस टेक्निक में साउंड वेव पानी की तरंगों के भीतर गहराइयों में भेजी जाती थी, जो नीचे जाकर किसी भी ऑब्जेक्ट से टकरा कर वापस आती थी। इसके बाद इसका एक डेटा इकट्ठा होता है और इसको इस फील्ड के जानकार लोग जो है वो स्टडी करते हैं। उसी से ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि पानी के भीतर जो तरंगे वापस लौट कर आई वो किस ऑब्जेक्ट से टकरा कर आई। इस तकनीकी की वजह से ढूंढने में काफ़ी मदद मिली। साउंड वेव से जो परिणाम मिले थे, ऑपरेशन आगे उसी दिशा में चलाया गया। हालांकि 22 जून गुरुवार को सर्च ऑपरेशन में एक बेहद ही दुखद खबर मिली, जिसमें रिमोट से संचालित एक इक्विपमेंट को गहराई में कुछ मलबा मिला। मलबे की तस्वीरें जब ओशियन गेट कंपनी ने देखी तो वे तुरंत पहचान गए कि ये टाइटन है, वही टाइटन जो टाइटैनिक को देखने गई थी, लेकिन अब वो खुद भी एक मलबा बन चुकी थी और इतिहास की एक और दर्दनाक कहानी बनकर समुद्र में समा गई थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ था जो टाइटन रहस्य बनने जा रही थी? This morning, an ROV, or remote operated vehicle, from the vessel Horizon Arctic discovered the tail cone of the Titan submersible approximately 1,600 feet from the bow of the Titanic on the seafloor. The ROV subsequently found additional debris. In consultation with experts from within the Unified Command, the debris is consistent with the catastrophic loss of the pressure chamber. कोस्ट गार्ड के कमांडर जॉन मॉर्गन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मलबे की पुष्टि टाइटन के रूप में की। जॉन मॉर्गन ने कहा कि तल में टाइटैनिक के मलबे के करीब 1600 फीट दूर टाइटन का मलबा मिला, जो किसी ऐसे रूप में था जैसे उस पर किसी ने आईफिल टावर रख दिया हो। एक्सपर्ट्स के मुताबिक तल पर जाने से पहले ही सबमरीन पर पानी का प्रेशर धीरे धीरे इतना बना होगा कि वो अपना बैलेंस खो बैठी होगी और ब्लास्ट हो गई होगी। सबमरीन इस प्रेशर को सहन ही नहीं कर पाई होगी और पिचक गई होगी। आप इससे भी समझ सकते हैं कि कोक की एक टीन की बोतल पर किसी ने रोड रोलर चला दिया हो। ये प्रेशर हजारों हाथियों के बराबर है, या आप इसकी तुलना 800-900 एरोप्लेन से भी कर सकते हैं। अब आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सब क्षण भर में हो गया होगा। किसी को भी भीतर कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला होगा कि आखिर सबमरीन के साथ क्या हुआ है। हालांकि टाइटन के मलबे को अभी भी बाहर नहीं लाया जा सका, साथ ही 5 लोगों की बॉडी के मिलने की भी कोई उम्मीद नहीं लगती। लेकिन फिर भी सबमरीन के साथ हकीकत में क्या हुआ, उसकी जांच के लिए, बाकी हिस्सों को कलेक्ट करने के लिए अभी भी काम चल रहा है। इसलिए सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। कोई चमत्कार ही हो सकता है कि इन 5 लोगों में से कोई भी मिल जाए। इस दुखद खबर को विश्व भर की मीडिया ने कवर किया है। हादसे के बाद कई बयान सामने आए जो ये बताते हैं कि 2 करोड़ देने के बाद भी आपकी सुरक्षा की फिक्र किसी को नहीं है। साथ ही सबमरीन के साथ काफ़ी लापरवाही बरती गई, जो सबके सामने है, और ऐसी कई रिपोर्ट्स भी है जो ये दावा करती है। टाइटन के इस सफर पर जाने के लिए आपको कई डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने होते हैं, जिसमें 3 डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जिस पर आपकी मौत लिखी होती है। यानी कि पानी के भीतर जाने के बाद अगर कोई हादसा हो गया तो इसकी जिम्मेदारी कंपनी की नहीं बल्कि आपकी स्वयं की होगी। पिछले साल टाइटन में यात्रा करने वाले माइक रीस ने बीबीसी को एक बयान दिया। इसमें उन्होंने बताया कि आप ऐसे पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं जिसमें करीब 3 बार आपकी मौत का जिक्र होता है। मैं इस कंपनी के साथ 3 बार यात्रा कर चुका हूँ। आप ज़मीन से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं आप खुद सीखते हैं। भीतर कई चैलेंजेस आते हैं, कई बार चीज़ें गलत हो जाती है, जो इस दफ़ा टाइटन के साथ हुआ। 2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार टाइटन के पास सेफ्टी संबंधित कोई भी सर्टिफिकेट नहीं था। यहाँ तक कि यात्रा से पहले जिस डॉक्यूमेंट पर आप साइन करते हैं उस पर भी ये क्लियरली मेंशन है। इस बारे में कंपनी पूर्व में कह चुकी है कि अगर सर्टिफिकेट के चक्कर में पड़ेंगे तो इनोवेशन रुक जाएगा। 2018 में ही ओशियन गेट के मरीन ऑपरेशन के डायरेक्टर रहे डेविड लोक्रिस्ट टाइटन पर कई सवाल खड़े कर चुके हैं, जो यात्रियों की सुरक्षा के नज़रिए से काफ़ी गंभीर है। लेकिन इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसमें टाइटन के समुद्र पर नीचे जाने पर भी चिंताएं थी।
उन्होंने ये भी बताया कि सबमरीन की सुरक्षा के बारे में सवाल उठाने पर उन्हें कंपनी ने नौकरी से निकाल दिया। बीते कुछ सालों में समुद्र के भीतर जाने की जिज्ञासा लोगों में बढ़ी है, जिसका फायदा ओशियन गेट जैसी कंपनियों ने उठाया। एक तरफ जहां हम अंतरिक्ष को जिज्ञासा की नज़र से देखते हैं, वहीं समुद्र को भी हम मात्र 7-8% ही जान पाए हैं। यही कारण है कि जिज्ञासा से भरे लोग करोड़ों रुपए लगाकर अपनी जान हाथ में लेकर ऐसी ट्रिप्स करते हैं, जिसका परिणाम हम सबके सामने है। खैर, रिस्क तो हर काम में है, आप फ्लाइट्स में सफ़र करें या कार में, लेकिन फिर भी थोड़ी समझदारी आपके काफ़ी काम आ सकती है। थोड़ी समझदारी आपकी जान बचा सकती है। इस हादसे के बाद कई लोग ऐसे हैं जो टाइटन पर जाने के अपने प्लान्स बदल चुके थे, सिर्फ सुरक्षा कारणों से। खैर, इस तरह के सफ़र करने से पहले अब लोग 100 बार सोचेंगे और सोचना भी चाहिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। एक गुजारिश के साथ वीडियो ख़त्म करना चाहूँगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब किए बिना न जाइए और अगले वीडियो में लौट कर ज़रूर आइए। फिर मिलते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।